आपको आज 5 तरीके की एक्सरसाइज बता रही हूँ जिससे आपकी जिंदगी बदलने वाली है और ये एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य को एकदम बढ़िया बना देगी। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले हमारा है स्टार जंप। स्टार जंप हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाती है, ऊर्जा लाती है और हमारे हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। इसके साथ साथ ये हमारे जो दौड़ने की जो क्षमता होती है ना, उसे भी बढ़ाती है। तो इससे ये फायदा है कि जो दौड़ने वाला जो हार्मोन है उसको सक्रिय बनाती है। तो सबसे पहले हमें स्टार जंप के लिए दोनों घुटने को मोड़ कर बैठ जाना है। अब दोनों घुटने को मोड़ कर बैठने के बाद हमें जोर से लंबी छलांग मारना है, ऐसे। इस प्रक्रिया को 5 से 6 बार दोहराना है। इस तरह से स्टार की आकृति में तो दोनों पैर फैलाकर, दोनों हाथ फैलाकर रखना है। यह हो गया स्टार जंप। सेकेंड वन है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स करने से हमारे फेफड़े के मांसपेशियां मजबूत होते हैं। इसके साथ साथ फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और साथ ही साथ हमारे अंग में जो हमारे निचले हिस्सा है ना, उसके जो एड़ी वगैरह है, एड़ी में उसमें दबाव जाने के कारण ही मजबूत बनते हैं। सबसे पहले ये स्क्वाट्स करने के लिए हम इधर को इंटरलॉक करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे, और धीरे धीरे पैर को फिर उठे। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे दोहराना है 5 से 10 बार। इस प्रक्रिया को मतलब अपना हाथ को अच्छे से और ये सीधी चौड़ाई में रखना है। और स्क्वाट्स करते वक्त ध्यान रखना है कि आप सीधे करें और थोड़ा सा हिप्स इधर ही रहेगा। आप इस प्रक्रिया को 10 से 12 बार दोहराएं। थर्ड वन एक्सरसाइज है हमारा इंच वार्म एक्सरसाइज, जिससे पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। सबसे पहले हम अपने हाथों को इस प्रकार रखेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को छुए। छूने के बाद फिर से पर्वतासन में, फिर से इसमें अपने पैर को ऐसे ही लगातार आप 5 से 6 बार ऐसा कर सकते हो। और इसको करने से पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है, साथ साथ सभी अंग एक्टिव होते हैं और ये हमारे मांसपेशियों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। स्कॉर्पियन प्लैंक। थर्ड वन है स्कॉर्पियन प्लैंक। फोर्थ वन, सॉरी, स्कॉर्पियन प्लैंक। स्कॉर्पियन प्लैंक करने के लिए हम लोग को इस तरह से रहना है। अब ये जो स्कॉर्पियन प्लैंक है, उसे करने से हमारे जो निचले हिस्से का अंग है वो एक्टिव होता है। अब धीरे धीरे एक पैर को उठाएं और इसे सीधाई में रखें। हिप्स उठा नहीं रहेगा और सब समतल रहेगा। इस प्रक्रिया को 30 सेकंड तक दोनों पैर में करें। इसे करने से हमारे निचले अंग का जो निचला अंग है उसका जो वो जो सॉरी अंग एक्टिव होता है, निचला अंग पूरा एक्टिव होता है हमारा अगर हम स्कॉर्पियन प्लैंक करते हैं, और मजबूत भी होता है मांसपेशियां। निचले अंग की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये सबसे बेहतर उपाय है। आता है सिट, वॉल सिट। वॉल सिट करने के लिए हम वॉल की सहायता लेंगे और वॉल सिट करने से हमारे जोड़ों का अंग, यानी कि हमारे घुटने और हमारे टखनों का जो अंग है वो जोड़ मजबूत होते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे टिक जाएंगे। अब हम पूरे समतल रहेंगे। इसे वॉल सिट बोलते हैं
और इससे आपके जोड़ों का अंग मजबूत होगा। अगर आपके भी जोड़ बहुत कमजोर है तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप ये करें तो। इस प्रक्रिया को आप लंबे समय तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 10 सेकंड से शुरुआत करें। 6th वन है क्रॉस क्रॉल मार्च। ये आपके दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए है, और जब दिमाग कंफ्यूज होगा तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। जब हमारा दिमाग किसी काम को सोचने में लगाता है तब हमारा दिमाग उस टाइम मजबूत होता रहता है और सोचने समझने की क्षमता हमारी बढ़ती रहती है। तो इस क्रॉस स्क्रॉल मार्च को हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले जैसे आप नॉर्मल चलते हो और जैसे आप चलते रहते हो तो आपका जहां पैर रहते हैं उसी वही हाथ उठता है ना, तो आपको इसका अपोजिट करना है। और क्रॉस स्क्रॉल मार्च को हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ दिमाग को कंफ्यूज करना है, तो हम अपने उंगलियों के माध्यम से भी हम अपने दिमाग को कंफ्यूज कर सकते हैं। हम एक गेम खेल सकते हैं 5 मिनट का गेम, जिससे हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रह सकता है। हम अपने दिमाग को जितना कंफ्यूज कर सकते हैं उतना कंफ्यूज करें, आप करें, क्योंकि हम अपने दिमाग को कंफ्यूज करके अपने दिमाग को मजबूत बनाते हैं। तो सबसे पहले अपने अंगूठे में अपनी एक उंगलियां रखें और दूसरी उंगलियां उस तरह से प्रक्रिया दोहराए। इससे आपका एक आध बार ऐसे छूटेगा। क्यों? क्योंकि दिमाग जब मजबूत होता है तब वो ऑटोमेटिक इस खेल को समझ जाता है। कोई भी खेल को समझने के लिए ना दिमाग को सक्रिय होना पड़ता है और कंफ्यूजन में नहीं आना है। तो आपका मस्तिष्क और मस्तिष्क एकदम स्वस्थ और फिट रहेगा और उसके सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी।